हेलो दोस्तों, आप सभी का वेदांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्यूब रूट याद करना और इसी के साथ ही दशमलव संख्याओं का क्यूब रूट और क्यूब याद करना। इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए, सबसे पहले एक संख्या लिखी हुई है 3375। 3375 संख्या लिखी हुई है। इसका क्या करते हैं, हम घनमूल याद कर लेते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करने हैं तो इसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 5 लिखा होता, हम आसानी से 5 का भाग दे देते हैं। 5 छक्के 30 हो गए, उसके बाद 3 बचे 37 हो गए, 5 साते 35 हो गए, 2 बचा 25 हो गए, 5 7 बार चला गया, यहाँ पर 7 लिखना है। 5 साते 35 हो जाएंगे, 5 साते 35 हो गए और उसके बाद 5 पंजे 25 हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5 हो गए, 5, उसके बाद एक बच्चा 5 तिया 15 हो गए और 5 पंजे 25 हो गए। फिर 5 का भाग जाएगा, इसमें 5 दूनी 10 हो गए और 5 साते 35 हो गए। इसमें जाएगा 3 का भाग 9 बार और उसके बाद 9 में जाएगा 3 बार, इसमें फिर 3 का गया 1 बार। ठीक है, तो हमारे पास जो संख्याएं आई कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसमें क्या करने होते हैं, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाने। तो 3 3 के जोड़े बनाने हैं तो 5 का 3 का जोड़ा बन गया, 3 का 3 का जोड़ा बन गया। तो इनको बाहर लेते हैं। 5 इंटू 3, वर्ग में 2 के बनते थे, इसमें 3 के बनेंगे। ठीक है, 5 3 15, तो इसका जो घनमूल आ गया वो आ गया 15। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट संख्या है उसके भी घनमूल याद कर लेते हैं। 74,088 है, इसमें हम 2 का भाग देंगे क्योंकि कई के स्थान पर 8 हैं। तो 2 तिये 6 और उसके बाद आगे 2 साते 14, 0 और 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 का दिया, 2 नमे 18, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया। 3 का देखते हैं, 9 और 1 10, 16 और 2 18। 3 का भाग जाएगा क्योंकि 18 में भी 3 का भाग जाता है। 3 3 9 आ गए, उसके बाद 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा तो भाग टूट गया, यहाँ पर 0 आएगा, भाग टूट गया, यहाँ पर आएगा 0। और उसके बाद हम भाग दिया तो आगे आपके 3 अट्ठे 24, 24 और फिर 2 बचा तो 3 साते 21। फिर दिया 3 का भाग, 3 एकम 3, उसके बाद यहाँ 0 है तो भाग टूट गया। 3 दूनी 6 और 3 नम्मे 27। इसमें भाग दिया हमने, फिर 3 का 9 10 तो 12, 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग जाएगा तो दिया 3 का भाग, 3 3 9। ठीक है, उसके बाद एक बच्चा 3 चौके 12 और 3 3 9। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद 7 आते हैं, 7 का भाग देते हैं तो 7 चौके 28, 28 तो पीछे बच गए यहाँ पर 6, 6 और 3 हो गए 63 यहाँ पर, तो 7 नम्बे 63। ठीक है, फिर 7 का दिया, यहाँ 7 आ गए, 7 का दिया 1 आ गया। तो इसमें जो पेयर बने हैं, जो 3 3 के जोड़े बने, एक तो 2 का बन गया, 3 का बन गया और ये 7 का बन गया। तो इसमें जो संख्या बार आएगी 2 इंटू 3 इंटू 7, 6 साते 42। तो इसका जो घनमूल आ जाएगा वो आ जाएगा 42, 42।
नेक्स्ट है यहाँ पर दशमलव संख्याओं का घन याद करना। दशमलव संख्या का घन याद करना, वर्ग नहीं घन याद करना। ठीक है, तो इसका जो क्यूब याद करेंगे, जो 2 है, 2 को अगर हम 3 बार लिख के इंटू करते हैं तो आता है 8 आता है। ठीक है, 8 आता है। अब इसके बाद देखना है कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, कितने आते हैं 6 आते हैं। तो हमें 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है दाईं ओर से। ठीक है, 1 अंक है, 2 अंक, 3 अंक, 4, 5 और 6, ये 6 अंक के बाद पॉइंट लग गए और ये जीत, तो इसका ये आ गया क्यूब। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर देखिए आप, ये लिखा हुआ है 25। पहले दशमलव को भूल जाइए, हमारे पास एक संख्या है 25। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, क्यूब याद करना है। तो क्यूब याद करने की जो ट्रिक है उसके द्वारा आप क्यूब याद कर लीजिए 25 का। तो 2 का क्यूब होता है 8, फिर 5 का क्यूब होता है 125, तो ये 125 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से और 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये क्यूब याद करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है 5 × 15, 15 दूना 30, कितना आता है 30। फिर 30 को मल्टीप्लाई करना है हमें 25 से, यानी कि ये जो संख्या लिखी हुई है इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 25 आते हैं आपके 75। ठीक है, फिर 750 आ गए, तो एक अंक यहाँ पर छोड़ते हुए हमें लिखना है 750। ये आ गए आपके 5, 2, 5 और 6, 8, 7, 15, कितने आ गए 15,725। ठीक है, तो अब हमें दशमलव लगाना है, 2 अंक के बाद हैं, तो 2 × 3 बराबर 6, 6 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 अंक, तो ये आ गया इसका क्यूब। ठीक है, अब 15 का क्यूब याद करने, तो इसकी भी यही ट्रिक है। 1 का क्यूब क्या होगा 1, 5 का क्यूब क्या होगा 125 होगा। ठीक है, अब गुणा करना है हमें किसको, 1 × 5 × 3, 5 × 15, 15 को गुणा करना है इस संख्या से, दशमलव को भूल जाओ आप, 15 ही है समझो। यहाँ पर 15 को 15 से किया तो हो गए 225, तो यहाँ पर एक अंक छोड़ के लिख देंगे 225। तो यहाँ पर आ गए 5, यहाँ पर आ गए 7, यहाँ पर आ गए 3, यहाँ पर आ गए 3। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 × 3 बराबर 9 आते हैं, गुणा करने पर 9 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अंक हैं 1, 2 और 3 और 4 हैं, तो ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये पॉइंट लगेगा, ये जीरो, तो ये पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका क्यूब आ गया, ये इसका आंसर आ गया 0.000003375, ये इसका आ गया क्यूब। ठीक है, इस प्रकार इसका क्यूब याद हम कर सकते हैं आसानी से। अब है यहाँ पर 0.72। ठीक है, इसका भी हम इसी प्रकार याद करेंगे। तो 7 है, तो 7 का क्यूब क्या होता है वो लिख देंगे यहाँ पर। सबसे पहले 7 का क्यूब होता है 343, और 2 का क्यूब होता है वो होता है आपके 2 का क्यूब क्या होता है वो लिख देंगे यहाँ पर। तो 2 का क्यूब होता है वो होता है आपके 8 होता है, तो हमें 3 अंक लेने हैं, तो 008। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 7 × 2 × 3 को। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 × 14 और 14 दिया हो गए आपके 42। 42 को मल्टीप्लाई करना है 72 से। ठीक है, 42 को मल्टीप्लाई करना है 72 से, तो 42 को 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आंसर आता है देख लीजिए। इसकी मैंने 2 टुकड़े कर दिए, 6 × 7, 6 7 42 होते × 72। ठीक है,
तो पहले मैं 6 को गुणा कर देता हूँ, 7 को गुणा कर देता हूँ 72 से। तो कितने आते हैं देखिए, 7 7 14, 14 का 4 आ गया, हंस लगी 1। उसके बाद 7 7 49 और 50, 504 आ गई, 504 आ गई। 1 मिनट वापस देख देते हैं। 7 दूनी 14, 14 का आ गया 4, 504 आ गए। इसके बाद हम गुणा कर लेते हैं इसको 6 को, 6 चौके 24, 24 के 4 आ गए, और यहाँ पर 2 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो 3024 आ गए। कितने आ गए? 3024। एक अंक छोड़ के 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3, इनको जोड़ लीजिए, 8 आ गए। इसके 8 आ गए, यहाँ पर 4 आ गए, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर 3 आ गई, 7 आ गई और 3 आ गई। 37 32 48, 37 32 48 ये आ गई। यहाँ मैं एकदम संख्या लिख देता हूँ, 37 32 48। ठीक है, ये आ गए। अब यहाँ पे संख्या कितनी है? 2 अंक के बाद है, तो 2 × 3 बराबर 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा दाईं ओर से। तो हमारे पास 2 2 4 2 6 अंक है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और ये आ गया, इसका क्यूब आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास संख्या है 0.0121। ठीक है, इसका क्यूब याद करना है हमें। तो देखिए वही प्रक्रिया है, यहाँ पर 12 और 1, ये पेयर बन गया, 1 1। तो सबसे पहले 12 का क्यूब लिख देते हैं हम। 12 का क्यूब याद कर लेते हैं। तो 12 का क्यूब कैसे याद करते हैं? देखो 12 लिखा हुआ है, इसका क्यूब याद करना है। तो देखिए 2, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 लिख दिया। फिर गुणा किया, 1 और 2 को गुणा किया, 2 और 3 को किया तो फिर 6 आ गया। ठीक है, 6 को फिर 12 से किया तो 72 आ गया। फिर 8 2 और 7 1 17 28 आता है। कितना आता है? 17 28 आता है। ठीक है, फिर 1 का क्यूब क्या आता है? 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। अंक 3 लेने इसके लिए 0 लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम गुणा करते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं 1 को 12 को 1 से और फिर 3 से। तो 12 1 का 12 और 12 3 36। 36 को गुणा करते हैं हम 121 से। 36 को गुणा करेंगे हम 121 से। ठीक है, तो 121 से गुणा करेंगे 36 को। 36 को 121 से गुणा कर लीजिए। यहाँ 36 को 121 से गुणा करने पर हमारे पास आंसर आते हैं 4356। कितने आते हैं? 4356 ये आंसर आते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 5 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको जोड़ देते हैं। 1 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 8 और 3 11 हो गए, 4 2 6 और 7 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया। हमारे पास आएंगे 17 71 561। अब अंक कितने? देखो 4 है, तो 4 × 3 यानी कि 12 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अंक है 1 2 3 4 5 6 7 7। तो यहाँ पर ये 8 9 10 11 12 ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से, यहाँ पे 17 71 561। 12 अंक के बाद लगेगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं। ये 8 अंक
9 अंक, 10 अंक, 11 अंक और 12 अंक, ये पॉइंट। तो ये इसका आंसर रहेगा 0.0121 का क्यूब। उसके बाद है दशमलव संख्याओं का, यहाँ पर भी आपको लिखना है घनमूल। क्या याद करना? घनमूल याद करना। दशमलव संख्याओं का घनमूल याद करना। तो दशमलव संख्याओं का घनमूल याद करेंगे, ठीक है। तो घनमूल याद करने के लिए एक ट्रिक दी थी मैंने कि यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब दशमलव कैसे लगाना है इसमें वो देखना है। दशमलव भी दाईं ओर से लगाना है। यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है? 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 को 3 से डिवाइड कर दो। कितने आए? 1 आया, ठीक है। तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये 1 अंक के बाद दशमलव लग गया, तो इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। उसके बाद 729 है, तो 729 का या पीछे से पेड़ बनता है 3 का, ठीक है। तो 729 है, 729 किसके क्यूब है अभी? 729, तो 729 आपके क्यूब हैं वो हैं, देखिए 9 के क्यूब है 729, क्योंकि 81 होते हैं। 81 को अगर हम 9 से गुणा करते हैं तो 9 और 9 अट्ठे 72, तो ये 9 के क्यूब है, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? 9 आएगा। उसके बाद देखिए कितने अंक के बाद दशमलव हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है, तो 6 में आप 3 का भाग दे दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये आएगा इसका आंसर, ठीक है।